हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने 4.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन आपको एज होमवर्क में दिए थे। आज हम 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.2 है ना? तो 4.2 में पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो आई विल सॉल्व 2 पार्ट्स एंड थर्ड पार्ट यू विल सॉल्व एट होम। तो देखिए बहुत सिंपल है। क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने कल की क्लास में सारे फॉर्मूले हमने लिख लिए थे, या फॉर्मूले जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो फॉर्मूले थे वो लिखे थे और कुछ उदाहरण भी देखे थे। तो आज हम प्रश्नावली सॉल्व करने वाले हैं 4.2। तो इसमें पहले देखिए जो हमें दिए गए हैं, जो प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें ये वाला बिंदु हमारा क्या होगा, x1 या निर्देशांक x1, ये y1, ऐसा ही x2, y2, x3, y3, है ना। और ऐसा ही इसमें भी आप लिख सकते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, ऐसा ही आ जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3। तो ये थर्ड वाला आपका होमवर्क रहेगा। थर्ड वाला आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो भाई होमवर्क को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो हम पहले वाले क्वेश्चन ये 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूं और इस दोनों को मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा हमारा बराबर में आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा x1, y1 1 और x2, y2 1 और यहाँ पर आ जाएगा x3, y3 और 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको x1 की वैल्यू दी है, y1 की वैल्यू दी है, वो 1 तो ऑलरेडी है, तो आप निकाल सकते हैं हाफ, तो हाफ ही रहेगा। x1 की जगह पे आप लिखेंगे 1, y1 की जगह पे आप लिखेंगे 0, फिर आ जाएगा 1, ऐसा ही आ जाएगा 6 0। ठीक है बेटा, 6 x1 का मान आपने 1 लिखा, x2 का मान आपने क्या लिखा, 6 लिखा। ऐसे ही x3 का मान आप क्या लिख सकते हैं, 4, और यहाँ पर y1 का मान 0, y2 का मान 0 और y3 का मान कितना हो गया 3, और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। अब देखिए इनको सॉल्व करने का बहुत सा सिंपल सा तरीका है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 1/2 लिखा, यहाँ पर इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो यहाँ पर ये इसको लिखेंगे और अब इन दोनों को इसको हम छुपा देते हैं, आपको पता होगा। तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, तो 1 का 0 में करेंगे तो 0, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस आता है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 3, और फिर -0, तो इसका तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 1। फिर ये वाले पार्ट को छुपा देंगे तो बचेगा कौन, 3 का 6 में करेंगे तो इंटू 18 और 4 का 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 को ऐसे लिख देते हैं। ये कितना आ रहा है -3, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही है, ये कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 में से 3 गए 15, 15/2। क्या निकाल रहे हैं आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग इकाई। वर्ग इकाई मतलब जो भी इसकी इकाई होगी उसका वर्ग होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का आपको इकाई पता ही होगी, वर्ग होता है। वर्ग अगर सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में तो वर्ग मीटर, लाइक दिस, राइट। सिमिलर मैनर्स में आप इसको करेंगे। और थर्ड आपको होमवर्क, तो आप चाहें तो मेरे साथ इसको कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप सूत्र ना लिखकर मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं डेल्टा लिख देता हूं, ये 1/2 हो जाता है ना। अब यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं। वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2, 1 और 10। दूसरी वाली वैल्यू कितने जाएगी, 7, 1 और 8, और लास्ट में तो 1 1 1 आता है। तो सिंपल सी बात कहें तो 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो इसको छुपा देंगे तो बचेगा कौन, ये। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर माइनस आएगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 का 8, फिर -7 आएगा। अब ये वाले पार्ट को छुपाते हैं, ये वाले तो बचेगा कौन, देख लीजिएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1, और 10 का 1 में करेंगे तो -10। आपको पता है ये प्लस, ये माइनस में आता है, प्लस माइनस करके आता है, और फिर प्लस लगाएंगे 1। अब ये वाला पार्ट को छुपा देंगे तो बचा कौन है, 8 का 1 में करेंगे तो 8, और 10 का -1 में करेंगे, मतलब यहाँ -1 आएगा तो 10 का -1 में करेंगे तो -10।
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, लिखेंगे इसको हाफ, 2 को 2 ही लिखेंगे, 8 में से 1 जाएंगे तो माइनस के 7, और माइनस 7 यहाँ पर ऑलरेडी है, 10 में से 1 जाएंगे लेकिन माइनस का है तो माइनस के 9, और ये 8 में 10 माइनस के कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, तो 1/2, ये यहाँ पर आपके रूल्स कैसे ट्रिपल के लिए सिंबल बना ही दिया था आपने, 1/2, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 और किस में साइन में आएगा? -14, 7 का 7 में 7 7 और 2 56, 7 नाम 63, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 63, और 9 का आप किस में करेंगे? ये 9 आपने ऑलरेडी गुणा में कर दिया, ये माइनस का 2 है तो -2 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें, 63 में से 16 को माइनस कर दीजिएगा, 63 - 16, यहां लिख देता हूं 63 - 16, 13 में से 6 जाएंगे तो बताइएगा 7, है ना, 13 में से 6 गएंगे तो 7, और 5 में से 1 गया तो 4, 47, है ना, 47 बड़ा नंबर प्लस का है तो 47/2 आ जाएगा, इकाई वर्ग। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अगर कहीं मिस्टेक हो तो आप इसको चेक कर लीजिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इनमें भी कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है इस चैप्टर से। थर्ड वाले को भी ऐसा का ऐसा ही करना है, कोई इसमें कोई डिफिकल्ट वाली थिंग्स है ही नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा, तो आप सॉल्व करें, और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।